मैं समझता हूँ कि सेहत में सेहत के इदारों में, अस्पतालों में बहुत बेहतरी है। बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इस वक्त चंद बेहतरीन सेहत की जो पॉलिसियां हैं और इदारे हैं, अस्पताल हैं, वो सिंध में हैं। पूरा पाकिस्तान उससे फायदा उठाता है। मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मामला हैं पूरे सिंध के, जिसमें कि सड़कें हैं या जो हमारे पसमानदा इलाके हैं, उनको उनको उठाने वाली बात है, उसमें भी बेहतरी आई है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि शहरी इलाकों में जो यूटिलिटीज हैं, खास तौर पे जैसे पानी का आपने फरमाया, फरामी और निकासी आपका सिस्टम है, उसमें आज बेहतरी की मुझे गुंजाइश मुजम्मिल बहुत मात्रा। सोरवर्दी को जानते हैं ना? मुजम्मिल सोरवर्दी सुबह को मुझे बता रहे थे कि मुझे मना किया गया, मैं गया सिंध में, कि रात को सिंध के अंदर ट्रैवल ना करना, कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। तो आते हैं ज़रा पंजाब वालों का भी हाल देख लेते हैं। कौसर काज़मी साहब जो है वो आए हैं हालिया तौर पे बरतानिया से। पहले तो हमें ये पता चले कि आया आप भी उस गल्फ स्ट्रीम 550 पे आए हैं जो सीएम साहिबा का था, कि आप किसी और जहाज़ में आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुबशर भाई, आपने बड़े तफसील के साथ आदाद और शुमार दिए जितने भी। मेरे ख्याल में कोई भी तरक्की पजीर ममालिक का जब जिक्र होगा तो ऐसे ही आदाद और शुमार सामने आएंगे जिस तरीके से आपने जिक्र किया। तरजीह ये होनी चाहिए, तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि क्या उस मुल्क के, क्योंकि आपने कहा शफ़ी जान को कि आप अपने सूबे की बात करें, मेरे भाई रज़ा हारून ने सिंध की बात की, तो मैं पंजाब की बात करूँगा। जो पंजाब में मैंने ज़ाती मुशाहिदा किया, जो चीज़ अपनी आंखों से देखी कि हमारी जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, वो अगर चाहती तो पिछली जो साबका हुकूमतें थी उनकी उन तरह एक दोनों ने बहुत अपने बड़ा सीएम बजट का नाम नहीं लिया, सोशल मीडिया लेकिन के लिए आप पास मजबूर हैं करती। लेने पे, क्योंकि आपको जस्टिफाई करनी है नौकरी अपनी जाके, यानी मजबूर हैं आप। नहीं, अगर मैं गलत बात करूं तो नहीं, आप आपको मुझे सीएम टोकें। का क्या, आप मुबशर भाई, हुकूमत कह जहां पे सकते मैं थे, आप झूठ पंजाब बोलूं, हुकूमत कह देते। आप लाहौर में, आप सुने आप तो सही ना पंजाब भाई, अगर हुकूमत कह सुनेंगे दें। नहीं तो मैं आप फिर आपको मुझे एक अच्छा रोकेंगे चले, कैसे, टोकेंगे लेट मी कैसे? आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कौसर, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई भी हैं ना, आपको मैं ज़्यादा रगड़ा भी नहीं लगा सकता। अब ये तो लोगों के सामने मानना भी पड़ता है। एक गरीब आदमी की तनख्वाह जो है हुकूमत ने 40,000 लगाई हुई है, मिलती 25,000 है। ये भी एक हुकूमत अपनी अहकामात को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। अब फी का आमदनी जिसकी 25,000 है, घर का किचन कैसे चलाएगा? 40 किलो आटा जो है 5,500 से 6,500 रुपये फ़ी माने। 40 किलो आटा जो, सॉरी 4 किलो घी, उसकी कीमत जो है 1,500 से 2,000 रुपया है। सब्जियां और दालें खर्चा 6 से 8,000 रुपया। चीनी पत्ती खर्चा 1,500 से 2,000 रुपया कम अज़ कम। ये बच्चों का दूध खर्चा 3,000 से 4,500। किचन का कुल खर्चा 20 से 22,000 रुपया कम अज़ कम। बिजली का बिल 5 से 8,000 रुपया। मकान का किराया 8 से 12,000 रुपया। इसमें कोई खुशी, गमी, बीमारी, फौतगी, कफन, कब्र, ये कुछ भी शामिल नहीं है। तो कौसर काज़मी साहब, 25,000 रुपये तनख्वाह वाले का या इवन 40,000 रुपये तनख्वाह वाले का प्लीज़ आज मुझे बजट बना दो। मैं भाई उसी तरफ आ रहा था, आप बोलने नहीं देते ना। फिर मैं आगे जिस तरह चीखता हूँ किसी और बोलने प्रोग्राम के में पैसे मुबशर तो मुझे लुकमान के मिलते सामने हैं, आप चीख भी लोगों नहीं को ओहदे सकता, मिलते हैं। मैं चीख भी नहीं सकता। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि तमाम सूबों को सामने रखें और बताएं कि किसी चीफ मिनिस्टर ने जितने भी मंसूबे हैं, क्या वो किताबों में? आप लाहौर में बैठे हुए हैं। अभी कल जो है वो रहमत कार्ड का हमने जो है वो इफ्तिताह किया। राशिद नसरुल्लाह, आप भी जानते हैं, मेरा छोटा भाई है, उसकी बड़ी काविशें थी। मतलब 50,000 बेवाएं जो ख़वातीन हैं, जो गुरबा हैं, उनकी एक माहाना तौर पे एक मदद की जाएगी। वो अपनी छत, अपना घर, बड़ा मुश्किल होता है किराया देना मुबशर साहब। 16 से 20,000, 25,000 तो घर के किराए हैं, बड़ी फैमिली हो। अब एक बंदा 14,000 जो किराया दे रहा था घर का, अब वही 14,000 किस्त दे आपके ना के पंजाब कई हुकूमत के प्रोजेक्ट्स ऐसे ही ताउन हैं। से चले एक काम बिला करते सूद हैं, घर एक बना काम सकते हैं करते हैं। अपना। एक प्रोजेक्ट आपने बड़ी फैन फेयर से पिछले साल लॉन्च किया था, एयर एम्बुलेंस का, वो चल रही है? जी कहाँ पे? बिल्कुल चल रही है भाई, कौन सा रोजाना जहाज की। है? अब मैं आदादो शुमार नहीं नहीं, दूंगा एक आपको। मिनट, देखिए, मुझे अब ये अगर बताएं, इमरजेंसी, आप सुने ना मेरी पंजाब जान, सुन हुकूमत तो के लें। पास एक भी जहाज उसकी मिल्कियत है एयर एम्बुलेंस के तौर पे? एक जहाज? भाई आप अगर, मुबशर भाई आप मुझे सीएम के पास जब मैं जाती बोलना 2 शुरू जहाज करता आ हूं गए हैं, तो आप मुझे दूसरी क्योंकि तरफ ले पिछला जाते भी हैं ना, खरीदा करें हुआ है, ना। वो बेचा मैं नहीं है। आपके हर यार एक एतराज का मिनट जवाब कौसर, दूंगा कि एक पंजाब सेकंड, हुकूमत अवाम का पैसा अवाम पे किस तरह खर्च कर रही है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझे झूठा मैं साबित कुछ करें और कह रहा कि हूं, कौसर आप आप यहां कुछ पे और। झूठ देखिए बोल रहे हैं, इस प्रॉब्लम तरह यह है नहीं कौसर हुआ। काजमी साहब, आपको तो इंशाल्लाह इस
खूबसूरत परफॉर्मेंस के ऊपर सेनेट में सीट मिल जाएगी। मुझे जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अवाम है ना, जो देखने वाले हैं, उनके आगे सच बोलना है। तो मेरा और आपका जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रा फ़र्क है। आपका तो एक क्लाइंट है, मेरे करोड़ों क्लाइंट हैं यहाँ पे। मुझे उन सब के लिए कुछ करना है, आपको एक के लिए करना है। ये फ़र्क है बेसिक। लेकिन एक बात मुझे बताएं, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं सवाल जो कर रहा हूँ, रज़ा हारून का ये अपना क्रेडिट है और शफीउल्लाह जान का भी क्रेडिट है कि दोनों ने उसको अवॉइड नहीं किया। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या हुक्मरान, क्या जमहूरियत का राग अलापने वाले, उनकी अपनी अपनी जमातों में जमहूरियत है? क्या वाकई उनको गरीब की तकलीफ़ों का एहसास है, इदराक है? वरना ये हाल ना होता अगर होता तो। आज तो हम सच बोल रहे हैं ना किसी वक्त, तो ये सवाल है। नहीं, सवाल आपका सवाल ये नहीं था। सवाल था अदाद शुमार के साथ बताना कि क्या हुक्मरान अवाम के लिए तवज्जो दे रहे हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, क्या उन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं? तो हाँ, किए हैं जी। पहले चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक शानदार खाना बनता था, पूरा स्टाफ उससे मुस्तफीद होता था। बंद किया मैडम चीफ मिनिस्टर ने, एक अरसा हो गया। बता रही हैं भाई कि अवाम का पैसा अवाम पे खर्च कर रही हूं। अगर लाहौर में, पंजाब में, दीगर शहरों में, तमाम इजला के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में, घरों की दहलीज पर दवाइयों की सूरत में, अपना छत अपना घर की सूरत में, राशन कार्ड, किसान कार्ड, रहमत कार्ड की सूरत में ये प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप कहें यार तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम एक अपने क्लाइंट को खुश कर रहे हो, जिस तरह आपने कहा बकौल आपके। तो ऐसी बात नहीं है। मैं एनी शाहिद हूं, मैंने ये तमाम चीजें बड़ा क्लोजली मुशाहिदा की हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, यही चीजें अगर यार एक पेज नहीं मुझे मिल रहा, एक पेज नहीं मिल रहा। कौसर प्रॉब्लम पता है क्या, मेरी रिसर्च टीम ने एक मुझे हिसाब लगा के बताया। बता, अब मैं किसी सीएम के ऊपर नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर को पीका एक्ट ना लागू कर देना। पहले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं बड़ा डरपोक आदमी, कमज़ोर आदमी हूँ। वो मुझे टीम ने दिया हुआ था हिसाब पूरा एक मेकअप का, कि एक नॉर्मल मेकअप का क्या एक्सपेंस होता है और हेयर स्टाइलिंग का क्या एक्सपेंस होता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब जी, अगर हमारी नुमाइश हो ना सरकारी ओहदों पे आके, वो लोगों की दिल आज़ारी का बायस होती है। छोड़ दें इसको, छोड़ दें भाई अपना। मैं उनको शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं एक पॉइंट स्कोर कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि नमूद और नुमाइश की जगह अवाम की, यानी अगर वो मरहम नहीं रख सकते जख्मों पे, तो ऐड ना करें। बस ये मैं कह रहा हूँ। फिर ये भी साथ कहें कि हुक्मरान अपने अपने जितने भी सूबे के अंदर हैं, क्या उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है कि किसी भी अवामी सतह पर आके ये कह दें कि भाई अपने हुक्मरानों से सवाल करो कि क्या आपको सेहत की, तालीम की, यार आपसे मैं पंजाब का पूछूंगा, फौरन उस्मान गुजार से सवाल करना शुरू हो जाएंगे। इधर भूल जाएंगे, बोलने नहीं दे रहे। नहीं वैसे नहीं मैं बोलने दूंगा। आज आप अकेला अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे नहीं मैं बोलने दूंगा। मुझे जितने मर्जी इश्तिहार मिल जाए, मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं है अपने एडिटोरियल कंटेंट से।